पांच प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, और पांच उपप्राण नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। पांच तत्व पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, पंच कोशों का, पंच प्राणों का, पंच महाभूतों का पोषण हो रहा है। भीतर तक मैं परिपुष्ट हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं, ऊर्जा से शक्ति से भर रहा हूं। अब आपको मुख्य आसन बताते हैं, फिर एक बार प्राणायाम का पूरा अभ्यास कराएंगे, 1 घंटा पूरा प्राणायाम का अभ्यास होगा। अब दांतों के पीछे जीभ लगा देना, दांत बंद, होठ खुले हुए, और सीसी की तरह आवाज करना, तो शीतकारी प्राणायाम हो जाएगा। शीतली शीतकारी कैसे? दांतों के पीछे जीभ लगाना, पूरा ठंडा ठंडा हो जाएगा शरीर, और नाक से बाहर निकाल देना, होठ खुले हुए, दांत बंद, दांतों के पीछे जीभ, और थोड़ी देर रोक भी सकते, बिना रोके भी कर सकते। शीतली शीतकारी। फिर कर्ण रोगांतक, एक खास प्राणायाम। अब हवाई जहाज से सफर करते हैं, प्लेन से यात्रा करते हैं आप, तो हवाई जहाज से यात्रा करने के दौरान बहुतों के कानों में एक आवाज सी गूंजने लगती है, कान गुम से हो जाते हैं, और कई बार तो 2-2 3-3 तक भी कान ठीक नहीं होते हैं, या वहां बैठे बैठे ही फिर जो है सिर घूमने लगता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो क्या करें? देखो, एक प्राणायाम है, जिनके कान बहते हो वे न करना, कान में जिनको बहते हो, पस आता हो, वे नहीं करना, जिनके कान में छेद हो वे न करना। वे अनुलोम विलोम करना, उससे कान का छिद्र बंद हो जाएगा और बहना बंद हो जाएगा, ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, सांस को अंदर भर के नाक बंद कर लेंगे, मुंह बंद है तो सांस को बाहर धक्का देंगे तो कपोलों में, अंदर गालों में सांस भर जाएगा, और कान तक प्रेशर आएगा, आंख तक प्रेशर आएगा पूरा। देखो ऐसे, ये 2-3 बार जब धक्का देंगे तो कान के पास एक आवाज सी होगी। ये कर्ण रोगांतक प्राणायाम है। क्या प्राणायाम है ये? कर्ण रोगांतक, ये खास प्राणायाम बताए। अब आपको सूक्ष्म व्यायाम तो रोज ही करवा देते हैं, पहले आसन करवाते हैं, मुख्य आसन, फिर सूक्ष्म व्यायाम 5 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, 2-3 पैरों के लिए, वो रोज करते ही करते हैं आप। लेकिन जरा 1-2 सूक्ष्म व्यायाम तो पहले करने ही पड़ेंगे। पैरों को सामने खोल लीजिए एक बार, और जरा हिला लीजिए अंगुलियों को, अंगूठों को, फिर पूरे पंजे को आगे पीछे दबा लीजिए और गोल घुमा लीजिए। इससे घुटने का दर्द, एड़ी का दर्द, टखने का दर्द, शट का पेन, वेरिकोज वेन्स की समस्या, पैरों में क्रैम्प्स आना, ये इस तरह की प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं अंगुलियों को आगे पीछे दबाने से, पूरे पंजे को आगे पीछे दबाने से और गोल घुमाने से। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज। फिर क्या करना, आप जरा दोनों पैरों को तलवों से मिला लेना, दोनों पैरों को तलवों से मिला करके एक बार हिला लेना। हिलाएंगे तो ऐसे घुटने जमीन को छूने लगेंगे। ये बटरफ्लाई तितली आसन हम इसीलिए करवा देते, जिससे कि आपके पैर और ज़्यादा रिलैक्स हो जाए, घुटनों का दर्द भी दूर हो जाए, पैर भी जो भारी भरकम है थोड़े हल्के फुल्के हो जाए। तो ये अब आसन का क्रम आता है। आसन में मंडूक आसन, शशक आसन, भुजंग आसन, शलभासन, मरकट आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन। इतना ही आपको करना है, बहुत सरल है। अब जरा देखो, आप मेरे साथ में इनको करने के लिए सम्मिलित हो जाएंगे। बैठ जाइए घुटनों के बल। एक बार हम खाली थोड़ा सा डिमोस्ट्रेशन दे रहे हैं, सामने देखते भी रहना, करते भी रहना। एक एक बार करेंगे आज अभी ये आसन। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर लगा दीजिए, नाभि के दोनों ओर। नाभि के दोनों ओर लगाएंगे जब आप, मुट्ठियां ऐसे लगेंगी अंगूठे की तरफ से। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे,
ये जरूरी आसन, देखिए आसन जरूरी है पेट के लिए, डायबिटीज के लिए। तो आगे झुकने वाले आसन, पीछे झुकने वाले आसन स्पाइन के लिए जरूरी है। बस इतने आसन जरूरी है, बाकी आसन आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, उनका अपना महत्व होगा, लेकिन आपको उनका अभ्यास करने की कतई आवश्यकता नहीं है, 1% भी। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों ओर लगा दीजिए ऐसे, अंगूठे की तरफ से मुट्ठी को लगाएंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, झुकेंगे आगे। फिर उठ जाएंगे वापस। ये सांस को बाहर छोड़ के फिर वापस आते हैं ऐसे। फिर देखो सेकंड पोज, बाएं हाथ की हथेली नाभि के ऊपर, दायां उसके ऊपर ऐसे, दोनों हाथ पेट के ऊपर, सांस बाहर छोड़ते हैं, आगे झुकते हैं। फिर वापस आते हैं, श्वास को पूरा बाहर छोड़ते हैं, फिर पेट को अंदर दबाते हैं, श्वास को अंदर भरा, पूरा बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर दबा दिया। फिर ऊपर उठते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।